भारत की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब देश अलर्ट पर है। सरहदी इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है और भारत के अब तक के सबसे बड़े एक्शन को दुनिया का समर्थन मिल रहा है। एलओसी पार भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश अलर्ट पर है। केंद्र सरकार भी हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। आज पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की रक्षा मामलों की समिति की बैठक बुलाई गई है। बैठक आज दिल्ली में सुबह 10:30 बजे होगी। उधर भारत की तीनों सेनाओं और अर्धसैनिक बलों को अलर्ट कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आर्मी और बीएसएफ के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। आतंकवाद पर अब आर पार की बात हो रही है। सर्जिकल ऑपरेशन के बाद बौखलाया हुआ है पाकिस्तान और अब जो यहां पर मीटिंग का दौर जारी है। आज रक्षा मामलों की जो समिति है उसकी बैठक होगी। ये दो तस्वीरें हैं कैबिनेट की रक्षा समिति की। आज बैठक है। पीएम मोदी इस बैठक की अगुवाई करेंगे और दूसरी तरफ देश की सेना अलर्ट पर है। तमाम सुरक्षा बलों को अलर्ट किया गया है क्योंकि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। छुट्टियां स्कूलों की रद्द कर दी गई हैं और बॉर्डर एरियाज के स्कूल जो हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो, पंजाब की बात हो, ये स्कूल जो हैं अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। लोगों को वहां से निकाला गया है बॉर्डर एरियाज के गांवों से। और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो है बौखलाहट की बातें सामने आ रही हैं। संभावित जवाबी कार्रवाई के मद्देनजर पंजाब में भी अलर्ट जारी किया गया। भारत पाकिस्तान सीमा से लगते गांवों को खाली करवा लिया गया है। पंजाब के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी सरहदी इलाकों के गांवों को खाली करवा लिया गया है। पंजाब में सरहदी इलाकों में 10 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने प्रशासन को खास तौर पर सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं और साथ ही पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सरहदी इलाकों में अलर्ट और इस बीच तमाम स्कूलों को खाली करवा लिया गया है जो बॉर्डर एरियाज के 10 किलोमीटर के दायरे में पड़ते हैं। इमरजेंसी वार्ड से मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया है। अस्पतालों को लेकर भी अलर्ट है और वहां पर जितने भी बॉर्डर एरियाज में गाँव हैं वहां को उन गाँवों को भी खाली करवा लिया गया है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं फाजिल्का से जी मीडिया संवाददाता जगतार भुल्लर नजर बनाए हुए हैं फाजिल्का इलाके पर, और अमृतसर से हमारे साथ हैं जी मीडिया संवाददाता राजन गोसाई। सबसे पहले जगतार का रुख करेंगे। जगतार, यहां पर फाजिल्का और पंजाब के बाकी जिलों से आपको क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या कुछ एहतियात बरती गई है? देखिए शर्मा, अगर बात करें सरहदी क्षेत्र फाजिल्का की तो कह सकते हैं करीब यहाँ पे लोग जो कोई कह रहे थे 60 से ज़्यादा गांव जो बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर लाइन के सटे में, ऐसे में उनको रात वहाँ शिफ्ट किया गया। जो शहर में जो फाजिल्का सिटी में कह सकते हैं 28 के करीब जो शरणार्थी कैंप बनाए गए हैं। हालांकि जिनके पास अपने साधन थे आने जाने के लिए, जिनके पास ट्रैक्टर ट्राली थी वो आगे, लेकिन कई वही लोग रहे। हालांकि प्रशासन को बहुत ज़्यादा उनके पास समा था लेकिन प्रशासन उस हिसाब से प्रबंध नहीं, इंतजाम नहीं कर पाया जिस हिसाब से भारत सरकार की तरफ से पंजाब सरकार की तरफ से निर्देश मिले थे। और लोग हमने देखे रात के 11-12 बजे तक भी लोग सड़कों पर घूम रहे थे। कईयों को ये नहीं पता लग रहा था कि हमने जाना कहाँ। कोई शरणार्थी कैंप ढूंढ रहा था, कोई स्कूल कैंप ढूंढ रहा था, कोई अनाज मंडी ढूंढ रहा था। तो ऐसे में हालांकि जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर ईशा कालिया वो कह रहे कि हमारी तरफ से पुख्ता प्रबंध है, जिनके पास साधन नहीं थे उनके लिए इंतजाम किए गए, लेकिन अभी भी काफ़ी लोग कह सकते हैं गांव में हैं। और ख़ास करके जिनके पास मवेशी या गाय थे, जो दूध का कारोबार करते, वो अपने कह सकते हैं मवेशी गाय वो वहीं छोड़ाएं। घर में एक बंदा भी वहां छोड़ाएं कि कहीं ना कहीं वो उनको जो चारा डालने के लिए या उनको उनके इंतजाम करने के लिए एक बंदा घर पे छोड़ाएं। लेकिन अगर पूरे इस बॉर्डर की बात करें तो काफ़ी, चाहे हम फिरोजपुर की बात करें, चाहे हम इसकी बात करें फाजिल्का की बात करें, तो काफ़ी लोग डरे हुए हैं। बॉर्डर के लोग डरे हुए हैं, लेकिन जो शहर वाले लोग जिनका बॉर्डर से साथ इतना कह सकते कि दूरी है उनकी,
वो जरूर जो भारत सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया उससे खुश है, लेकिन जो गांव के लोग हैं जो बिल्कुल बॉर्डर पे जिनको बार बार उजड़ना पड़ा, उनके मन में जरूर मलाल है। लेकिन अभी कह सकते हैं कि तमाम जितने भी स्कूल है, जितने भी मेडिकल स्टाफ हैं, जितने भी और सिविल और पुलिस प्रशासन है, उनकी जो छुट्टियां वो रद्द कर दी गई है। लेकिन इस पूरे सरहदी क्षेत्र की हम बात करें तो लोगों में डर है, और करीब बताया जा रहा है कि पंजाब के जो 1,000 से करीब ज्यादा जो गांव थे उनको खाली करवा लिया गया। वो जो कई लोग अपने रिश्तेदारों के पास चले गए, और कई जो प्रशासन की तरफ से शरणार्थी कैंप बनाए गए हैं वो वहां उनका प्रबंध किया गया। और सबसे बड़ी आबाद शर्मित जो हुक्म दिए गए थे पंजाब सरकार की तरफ से, और जितने भी संबंधित 6 जिलों के डिप्टी कमिश्नर है उनको 1-1 करोड़ रुपए का चेक भी दिया गया कि उनके इंतजाम किए गए। लेकिन कल हमने देखा कि 10 बजे तक किसी भी शरणार्थी कैंप में खाना नहीं पहुंचा था। उसके बाद गाड़ियां खाने वाली पहुंची, ये हालात है। और साथ के साथ ही कि जब 2 बजे हुक्म आ गए थे सभी डिप्टी कमिश्नर को कि गांव खाली करवाने, उसके बाद अभी तक ना कोई धार्मिक संस्था, ना कोई एनजीओ, ना कोई श्रोमणी अकाली दल दिखा है यहाँ पे, ना ही बीजेपी दिखी है, ना कांग्रेस दिखी है, ना ही आम आदमी पार्टी दिखी है कि इन लोगों को जो गांव से उजड़ के आए हैं, जिनको शरणार्थी कैंप है, उनको पता नहीं कितने दिन रहना है। अभी हमने इन शरणार्थी कैंपों में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहां नहीं पहुंची, लेकिन क्योंकि अब उनको लगता नहीं कि पंजाब का चुनाव होना या नहीं होना। लेवल पर क्या कुछ यहाँ पर लापरवाहियां देखने को मिल रही है। और इसके अलावा इलेक्शन कैंपेन में तो पार्टियां जुटी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर धरातल पर जब जरूरत है, उनकी सेवा की जरूरत है, तब कोई नजर नहीं आ रहा। जगतार भुल्लर ने एक बात बताई है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो है कैंपेन के अलावा यहाँ पर सेवा के लिए नजर नहीं आ रही हैं। हमारे साथ हैं जी मीडिया संवाददाता राजन गोसाई भी। राजन, यहां पर अमृतसर और आसपास के इलाकों से क्या कुछ जानकारी मिल रही है? यहां पर भी क्या प्रशासनिक लेवल पर इस तरीके की लापरवाही देखने को मिल रही है यहां पर, या फिर एक्टिव दिख रहा है प्रशासन? जी श्रमित, यहाँ पर अगर बात की जाए तो अभी मेरी डीसी के जो हैं अमृतसर के डीसी, उनके पीए से बात हुई तो हमने उनसे यही पूछा कि शरणार्थी कैंप कहाँ कहाँ बनाए गए हैं, क्या प्रबंध किए गए। तो उनकी ओर से यही आदेश आया, उनकी ओर से यही बताया गया कि उन्हें खुद नहीं पता। रात को देर रात तक मीटिंग जो है वो चलती रही है। आप एडीसी से बात कीजिए, एडीसी जो है 10 बजे के आसपास अपने कार्यालय में आएंगे, वहीं पर वो बताएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रबंध जो है वो किए गए हैं। और दूसरी ओर अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों की, सरहदी सीमावर्ती गांवों की, कल हम दावके गांव गए थे जो बिल्कुल बॉर्डर पर सटा हुआ, कंटीली तारों के बिल्कुल साथ सटा हुआ है। इसके अलावा राजाताल गांव है, भरोपाल गांव है, वहां पर जो है स्थिति काफी तनावपूर्ण दिख रही थी। वहां पर लोग जो है जब जैसे ही आदेश मिला है गांव खाली करने का, तो लोगों ने तुरंत वहां से जो है वो गांव खाली करने शुरू कर दिए। अपने अपने स्तर पर ट्रैक्टर ट्रालियां जिनके पास थी वो तो अपनी ट्रैक्टर ट्रालियों पर चले गए, लेकिन बाकी जो लोग थे जिनके पास नहीं थी, उन्होंने ट्रैक्टर ट्राली वालों को कुछ पैसे देकर या भाईबंदी के भाईचारे के जरिए उनसे रिक्वेस्ट करके अपना सामान जो है, कुछ जरूरी सामान जो है वो वहां से हटाया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लोग जो है इतने ज्यादा वहां पर पैनिक में थे, इतने ज्यादा वहां पैनिक उनमें देखा गया था कि वहां पर जो बॉर्डर पर जो पेट्रोल पंप है वहां पर जाकर वो डीजल और पेट्रोल जो है ज्यादा से ज्यादा स्टोर करने में दिख रहे थे। हालांकि जब उन लोगों से बात की गई, बॉर्डर पर जो सीमावर्ती लोग थे उनसे बात की गई, तो वो एलओसी पर जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया भारतीय सेना की ओर से, उससे वो खुश जरूर दिखाई दिए। उनका यही कहना था कि आतंकवादी यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर नुकसान करके चले जाते हैं। दीनानगर, पठानकोट और जम्मू कश्मीर में लगातार जैसे आतंकवादी हमले किए जाते हैं, उड़ी का मामला, इस पे वो खुश जरूर थे कि भारत ने एक बार पाकिस्तान के जो आतंकी शिविर थे वहां पर एलओसी पर उनको निस्तनाबूद किया, उनको तबाह किया, उन पर स्ट्राइक किया। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा था, जिस तरह से उनकी अभी फसल जो है, धान की फसल अगले 10 दिनों में पककर तैयार हो रही है, खड़ी है, खेतों में खड़ी है, तो उसको लेकर चिंता जरूर उनमें दिखाई दी। गांव के जो ज्यादा लोग थे उन्हें वहां से ये बताइए कि जो कैंप लगाए गए हैं, जहां भी इनको ठहराने की व्यवस्था की गई है, वहां पर जिस तरीके से जगतार बता रहे हैं कि प्रबंध जो है वो मुनासिब नहीं है, वहां पर जितने प्रबंध होने चाहिए वहां पर है नहीं, खाने पीने का इंतजाम नहीं है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है?
जी शमित, बिल्कुल यहाँ पर भी कमोबेश वैसी ही स्थिति है। यहाँ पर जो है प्रबंध जो है वो 10 किलोमीटर बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर जो स्कूल है वहां पर किए गए हैं। कुछ गुरुद्वारा साहिबानों में कहा गया कि लोगों को कि वहां आप गुरुद्वारों में जाकर रुकिए, लेकिन स्कूलों में क्या प्रबंध किए गए हैं इसके बारे में कोई जानकारी जो है अभी तक डीसी अमृतसर डीसी कार्यालय की ओर से नहीं दी गई है। मैंने आपको बताया कि अभी कुछ देर पहले ही मैंने अमृतसर के डीसी जो है उनके पीए से बात की, तो उनसे यही पूछा कि कहां पर ये जो है शरणार्थी कैंप जो है वो आपने लगाया, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी तक उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जगतार हमारे साथ हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। राजन गोसाई आप हमारे साथ बने रहिए। जगतार, जिस तरीके से लापरवाही की बात यहां भी सामने आ रही है, यहां पर सरकार की तरफ से किसकी ड्यूटी लगाई गई है कि कौन जो मंत्री है या फिर कौन विधायक है जो इन सब मामलों पर नजर रखे, प्रशासन के साथ अपना जो है तालमेल बनाकर रखे अगर इस तरीके की लापरवाहियां सामने आ रही हैं, गैप सामने आ रहा है, कम्युनिकेशन गैप? देखिए शर्मित, जब ऐसे हालात बनते फिर ड्यूटी ये नहीं कि ड्यूटी किसने लगाई है, फिर ड्यूटी समझनी पड़ती है। वहीं कहीं ना कहीं लगता है कमी है अभी जिला प्रशासन की तरफ से, चाहे हम फाजिलका की बात करें, फिरोजपुर की बात करें, जैसे राजा ने बताया अमृतसर वही स्थिति है, तरनतारन में वही स्थिति है। लेकिन जब भारत सरकार के हुक्म हो गए, जब पंजाब सरकार की तरफ से कैबिनेट मीटिंग में ऑर्डर पास किए गई है, कैबिनेट मतलब कैबिनेट आपको वैसा करना पड़ेगा, और वहां चिंता प्रकट की है, 1-1 करोड़ रुपए के चेक दिए गए हैं। आपके पास जिला प्रशासन की तरफ पास रेड क्रॉस सोसाइटी के फंड भी होते हैं, लेकिन वो अभी तक दिखे नहीं। जब आपको 2 बजे तक ऑर्डर मिल गए थे कि आपने गांव खाली करवाने, आपको तभी जितने संबंधित गांव के सरपंच या जितने शहर की एनजीओ या तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां उनके साथ एक मीटिंग करनी चाहिए थी, और मीटिंग के बाद सभी को इस मौके एकजुट होकर ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। लेकिन अभी तक लगता है कि वो शुरुआती दौर पे जो कदम उठाने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं शुरुआती तौर पर जो कदम उठाने चाहिए थे वो नजर नहीं आ रहे हैं, तालमेल की कमी नजर आ रही है। और ये कमी जो है कहीं ना कहीं वो जो लोग हैं वो जो विस्थापित अब उनको कहा जाएगा वो यहाँ से अपने गांव छोड़कर शरणार्थी कैंप की तरफ रुख कर रहे हैं।